बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप चैप्टर 32 पढ़ेंगे और इसमें आप सिस्टम अप्रोच टू आईआर को समझेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम के जो एलिमेंट्स है वो समझें। इसमें स्टेट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, एनजीओज़ है। ये तमाम जो है ना वो इंटरनेशनल सिस्टम के एलिमेंट्स है, एक्टर्स है, अज्जा है। अब सिस्टम थ्योरी क्या करता है? सिस्टम थ्योरी हमारी मदद करता है कि हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझ सकें और जो बिन अक़वामी ताल्लुकात है उसको समझ सकें। तो इसके मुताबिक जो एक्टर्स है, स्टेट्स है, उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स होता है। यानी ये एक ऐसे नमूने होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं, उसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करे तो ज़ाहिर बात है कि हम उससे पेशेंगोई कर सकते हैं कि दूसरा मुल्क क्या करेगा। अगर वो ताकतवर मुल्क होगा तो वो उस पर अटैक करेगा, उसका एग्रेशन करेगा, रिस्पांस करेगा हॉस्टिलिटी के साथ। अगर वीक स्टेट हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ले ले, अगर अमेरिका यहाँ पर ड्रोन अटैक करे तो पाकिस्तान उसकी मजम्मत करेगा और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी आवाज़ उठाएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत होगी वो क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में। बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम असल में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं कुछ एक्शंस और कुछ तर्ज़ अमल की बुनियाद पर। तो सिस्टम ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन, ये सिस्टम बनाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट्स हैं। और ये स्टेट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ वो एक्शंस और बिहेवियर के साथ वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस में होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बनकर इंटरनेशनल सिस्टम बनाता है। सिस्टम थ्योरी क्या करता है? अगर हम मौजूदा सिस्टम में देख ले तो हमारे पास वो अब मल्टी पोलर सिस्टम है दुनिया में, और अमेरिका और चाइना और रशिया ये तीन पावरफुल स्टेट्स हैं। और ममालिक कोशिश करते हैं कि यूरोप की अगर हम बात करें तो वो यूएसए की तरफ उसकी पॉलिसी को देखते उसको फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान को अगर हम देख ले तो यहाँ पर एक पेचीदा हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इन तीनों पावर्स से फ़ायदा उठा ले, चाइना से भी, अमेरिका से भी और रशिया के करीब जाए। तो ये अगर हम देख ले तो सिस्टम थ्योरी क्या करता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व पैटर्न इन इंटरनेशनल इवेंट्स बाय एट्रीब्यूटिंग दोज पैटर्न टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स में जो ऑब्जर्व इवेंट होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और बाय एट्रीब्यूटिंग दोज पैटर्न टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। और फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के ये खुसूसियात है, ये पैटर्न्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख ले, अभी पहला यूनिपोलर सिस्टम था तो सारे जो छोटे मुल्क थे वो अमेरिका की बात मानते थे और जो नहीं मानते तो अमेरिका उस पर अटैक करता, जैसा कि अफ़गानिस्तान है, इराक़ है। तो इसी वजह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उस दौरान अमेरिका की जो पॉलिसियाँ थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी को पामाल कर रही थी, वो ड्रोन अटैक कर रही थी। लेकिन अगर हम देख लें तो यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो पाकिस्तान जो है ना उस वक़्त बहुत उसकी पॉलिसी बहुत नरम थी और वो सिर्फ मजम्मत करता था। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व पैटर्न इन इंटरनेशनल इवेंट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ये के कैरेक्टरिस्टिक थे, ये पैटर्न्स थे, क्योंकि उस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड था और अमेरिका जो है ना वो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर था। अब हालात बदल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ईरान जो है ना खुल्ला अमेरिका की पॉलिसी की मुखालिफत कर रहा है। अगर हम रूस को देख ले, चाइना को देख ले, राइजिंग पावर है। तो हम देख सकते हैं कि अब जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, यूनिपोलरिटी से वो मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रहा है। तो सिस्टम थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है कि एक कंट्री कौन सा रद्द-ए-अमल शो करेगा और ये क्यों शो करता है। तो ये चीज़ें जो है ना इंटरनेशनल एक्टर्स जो करते हैं उसकी वजाहत करते हैं। अब अंडरलाइंग असम्पशन की हम बात करें तो देयर आर पैटर्न्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये क्यों होता है इसकी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन कंप्राइज ए सिस्टम। अब चाहिए तमाम एक्टर्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं,
तमाम स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक मल्टीपोलर सिस्टम होता है, बाइपोलर सिस्टम और इसी तरह यूनिपोलर सिस्टम। बाइपोलर सिस्टम में अगर हम देख लें कोल्ड वार में, तो 1990 से पहले तो दुनिया में दो सुपर पावर थे, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। तो अमूमन जो ममालिक थे या तो वो एक अमेरिका के ब्लॉक में होता या रशिया के ब्लॉक में। और फिर एक एक सबक आया 1991 से लेकर 2018 या 2017 तक ये यूनिपोलर वर्ल्ड था। और अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, क्योंकि चाइना भी उसका राइज हुआ है, रशिया भी है और अमेरिका भी है। The pattern we can observe in international relation are due to in parts to the characteristic of the international system। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इस मकसद के लिए बनाया गया है कि वो दुनिया में जो है ना वो सलामती को इंश्योर कर सके, सिक्योरिटी को। तो हम पाकिस्तान की अप्रोच को देख ले तो पाकिस्तान अपनी पीस कीपिंग मिशंस को भेजता है। तो ये पाकिस्तान भी चाहता है कि दुनिया में अमन हो, तो इस मकसद के लिए वो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करता है, इंडिया के साथ बातचीत करता है। तो ये जो पाकिस्तान का जो रवैया है ये इंटरनेशनल सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक की अक्कासी कर रहा है। एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के अनासर को देख ले तो इसमें नेशनल एक्टर है, पाकिस्तान एक मुल्क है, अमेरिका एक मुल्क है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो साउथ एशिया पर असरअंदाज होता है, और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल रिलेशन पर असरअंदाज होता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन पर उसका पूरा जो है ना वो असर है। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये तयन करता है कि मुल्क आपस में किस तरह ट्रेड करेंगे। इस तरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, ईदी फाउंडेशन है, दीगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल है उसके तहत वो काम करते हैं। इस तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है जो कि एक मुल्क की इन्वेस्टमेंट को दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेड करता है, उसी तरह ट्रेड्स को इंश्योर करता है। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आईआर में भी अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम देख लें तो ये यूके की एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और यहाँ पर हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पर उसका गहरा असर था। और यहाँ पर इवन कि हिंदुस्तान जो है ना वो बरतानिया का कॉलोनी बना। अदर ग्रुप्स भी है ऑर्गेनाइज्ड, और इसके साथ जो दीगर ग्रुप्स है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ना हो उसका भी आईआर में एक अहम रोल है। इसमें अलकायदा की अगर हम देख लें तंजीम को, और इसी तरह अगर हम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देख ले और हमास को देख ले तो इंटरनेशनल रिलेशन में उनका एक अहम मकाम है। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इमरान ख़ान की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्लामोफोबिया में उसने अहम किरदार अदा किया और यूरोप पर उसके काफ़ी असरात मुरतब हुए। रूल्स ऑफ द सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूल्स क्या है? रूल्स वो स्टेटमेंट है जो कि एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। रूल्स कहते हैं हम समझ सकते हैं कि कौन से एक्शंस वो लेनी चाहिए, कौन से एक्शंस ममनू है और कौन कौन से एक्शन की इजाज़त है। तो अगर हम देख ले नेटो की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरे मुल्क भी पर हमला तस्वर किया जाएगा और सारे मिलकर एग्रेसर के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो ये उनका रूल्स है। तो इसी वजह से एक मुल्क जब नेटो के मेंबर पर हमला करेगा तो उससे पहले वो समझेगा। अगर मिसाल के तौर पर रूस ने जर्मनी पर अटैक किया तो क्या होगा, दोनों दीगर ममालिक वो इस पाबंद होंगे कि वो रूस के ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे। तो ये एक्शंस वो रिक्वायर्ड होंगे। फॉरबिडन क्या है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करे, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ममनू किया गया है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। पैटर्न्स इन द सिस्टम आर ऑफन ड्यू टू अच्छा परमिटेड क्या है कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करे तो दूसरे मुल्क को ये परमिशन है कि वो अपना डिफेंस करे। पैटर्न्स इन द सिस्टम आर ऑफन ड्यू टू द जनरली एक्सेप्टेड रूल्स अबाउट हाउ टू कंडक्ट आईआर।
तो सिस्टम में ये जो पैटर्न्स है ये क्यों है, ये एक्सेप्टेड रूल्स के मुताबिक है, और इसी के मुताबिक हमें कहा गया है कि आप किस तरह इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू अलायंसेस बिहेवियर फॉर एग्जांपल, इसी रूल्स के तहत अलायंसेस बनते हैं। नेटो बना है और इसमें रूल्स है, अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर ममालिक वो उसकी मदद करेंगे। There are also a range of acceptable or expected responses enabling state to predict the behavior of other state। यहाँ पर एक्सेप्टेबल और एक्सपेक्टेड रिस्पांस आप वो देख सकते हैं जो एक स्टेट्स को इस काबिल बना सकता है कि वो दीगर स्टेट्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे तो वो समझ सकता है कि पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, पाकिस्तान वो जो है ना उसका रिस्पांस दे सकता है, तो इसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करे तो दूसरा मुल्क क्या करेगा, तो इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिस्टम पोल्स की अगर हम बात करें तो पोल्स जो है ना ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ये कंसेप्ट लिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल पढ़ा होगा। दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में जो पोल है ना ये सेंटर ऑफ पावर को कहा जाता है। ये सिंगल कंट्री भी हो सकता है जैसा कि अमेरिका है, तो ये एक पोल है, यूनिपोलर वर्ल्ड में ये था। और इसके साथ साथ सिंगल कंट्री विद इट्स क्लैन सिस्टम, यूएसएसआर ये एक पोल था और उसके क्लैन सिस्टम कंट्री थे जो कि पोलैंड वगैरह थे। और इसी तरह एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी हो सकते हैं। नेटो, अगर हम बात करें नेटो की तो इसमें 28 ममालिक है। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये एक इकनॉमिक एंटिटी है और मुख्तलिफ 28 या से अबव कंट्रीज़ वो एक दूसरे के साथ इकनॉमिकली इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी एक पोल हो सकता है। तो ये आपको पोलैरिटी टू अपोजिंग पॉइंट्स, कंडक्ट माना कैरिंग आउट करना, और करेक्टरिस्टिक माना फीचर्स, और पैटर्न्स थिंग्स डन इन सिमिलर वे, ये इसकी ये वजाहत है। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।